इस साल का पहला न्यू मून विच इज़ इन इट्स पीक ऑन 18th जनवरी टू 19th जनवरी। ये न्यू मून कैप्रिकॉर्न में हो रही है और इसे मौनी अमावस्या भी कहते हैं। इस अमावस्या के कुछ रिचुअल या फिर कुछ एक्टिविटीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। 5 इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं और मैं हर एक एक्टिविटीज़ के साथ इसका इम्पोर्टेंस भी डिस्कस कर लूँगी। सो फर्स्ट एक्टिविटी है सॉल्ट बाथ आपको लेनी है और उसमें कुछ ड्रॉप गंगा जल भी ऐड करनी है और इसके साथ आप इस वाटर से अपने स्पेस को भी क्लेंस कर सकते हो। ये अमावस्या माघ मास के कृष्ण पक्ष में आते हैं और इसका सिग्निफिकेंट है होली बाथ, यानी कि स्पेसिफिकली गंगा माता का स्नान, इसीलिए हमने पानी में गंगा जल को ऐड किया है। Now next activity is, if you have red or white color candle, place it near to you, or even if you can take a दिया। अब आपको चैंट करनी है या तो प्ले करनी है पितृ सूत्रम का और साथ ही साथ राहु सूत्रम का भी पाठ करनी है। अब ये क्यों करनी है? क्योंकि ये जो अमावस्या है दिस इज़ ऑल्सो डेडिकेटेड टू आवर एंसेस्टर्स एंड फोरफादर। इवन दिस विल एनहेंस द पाथ टू मोक्ष। रेड कलर कैंडल हमारे ब्लड लाइन और हमारे रूट के साथ कनेक्ट होता है और वाइट कलर इन जनरल इट इंडिकेट्स लाइक हैविंग ऑल इफेक्ट ऑफ ऑल द कलर्स फॉर पीस। अब थर्ड एक्टिविटी में आपको क्रिस्टल्स की मदद चाहिए। अगर आपके पास क्लियर क्वार्ट्ज या फिर ऑब्सिडियन क्रिस्टल है तो इसको आप अपने पास प्लेस कर सकते हो। इवन इफ आप 7 चक्रा का भी क्रिस्टल मौजूद है तो आप कर सकते हो कोई भी फॉर्म में। अब आपको थोड़े टाइम मेडिटेशन करनी है, वायलेट फ्लेम मेडिटेशन, मिनिमम 10 to 15 मिनट्स, और एल्स यहाँ पे एक स्पेसिफिक मंत्रा मैं दे रही हूँ जो कि है ओम महादेवा परमात्मा करमात्मा शांति। 21 टाइम्स, 54 टाइम्स या फिर 108 टाइम्स, प्रेफरेबली 108 टाइम्स आपको करनी है, क्योंकि ये बहुत अच्छा समय है हमारे पास्ट के सारे बैड कर्मास की क्लेंजिंग के लिए। और वायलेट फ्लेम मेडिटेशन भी हमारे कर्मा क्लिनजिंग में ही हमारी मदद करता है। मौनी अमावस्या को लॉर्ड शिव जी का आराधना स्पेसिफिकली किया जाता है, इसीलिए अगर आप चाहो तो आप मंदिर में जाके शिव जी को जल भी अर्पण कर सकते हो। और ये जो मंत्र बताया गया ये भी शिव जी के साथ ही कनेक्टेड है। अब क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल इसीलिए क्योंकि ये हमारे क्लिनजिंग में हमारी मदद करेगा और पॉजिटिव एनर्जी को एम्पलीफाई करेगा, और ऑब्सिडियन क्रिस्टल हमें सेल्फ रियलाइजेशन और रिफ्लेक्शन में मदद करेगा। मौनी का संस्कृत मीनिंग है मौन, यानी कि ऑब्जर्विंग साइलेंस। सो इस दिन को जितना हो रहा है अवॉइड करें एक्सेसिव टॉक में और आउटर नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से अपने आप को बचाए, वर्ल्डली डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को बचाए, मटेरियलिस्टिक एंटरटेनमेंट से अपने आप को दूर रखें, थोड़ा सा अवॉइड करें और स्पिरिचुअल ग्रोथ में अपने ध्यान को लेके आए। सबसे अच्छा है मेडिटेशन करना, क्योंकि ये बहुत अच्छा टाइम है अपनी सारे नेगेटिव कर्मास को शेड करके हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एंड हार्मनी को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए। ये न्यू मून कैप्रिकॉर्न में हो रही है और कैप्रिकॉर्न शोज स्टेबिलिटी, ग्राउंडिंग, मटेरियलिस्टिक सक्सेस। अब नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ हम आते हैं। फोर्थ वन इज़ आपको कोई एक गोल सेट करनी है और उसको आने वाले 90 डेज़ यानी कि 3 मंथ्स के लिए रेगुलर एक्टिविटीज़ में उसके ऊपर आपको ध्यान लेके आनी है, उस गोल को फोकस करनी है, उसको अचीव करनी है। इट कैन बी कनेक्टेड विथ एनीथिंग, योर हेल्थ, योर रिलेशनशिप, योर स्पिरिचुअलिटी और करियर रिलेटेड। आपके लिए थोड़ा सा ईजी करने के लिए मैं बता दूँ कि एग्जाम्पल यहाँ पे दूँगी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप जंक फूड्स बंद नहीं कर पा रहे थे, नाउ सेट योर टाइम, सेट योर अटेंशन टू दिस गोल कि अब मुझे हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है। सो आज से मुझे सिर्फ और सिर्फ हेल्दी फूड कंज्यूम करनी है, होममेड फूड कंज्यूम करनी है, और इसका इम्प्रूवमेंट आपको आने वाले 3 मंथ्स के बाद चेक करना है। नाउ कमिंग टू द लास्ट वन, मनी से रिलेटेड, क्योंकि कैप्रिकॉर्न में आ रही है, कैप्रिकॉर्न इज़ ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, तो हम लास्ट वन मनी से रिलेटेड कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक करेंगे। इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको कुछ मनी अपने एंसेस्टर्स के नाम पे दान करनी है मंदिर में, या तो किसी ऐसे मेहनती इंसान को दान करें जो मेहनत करता है, जो डिज़र्व करता है। साथ ही साथ इसके साथ दूसरा एक्टिविटी ये है कि 100 रुपीज़ या 200 रुपीज़ या 500 रुपीज़ का एक नोट
और एक 10 का कॉइन लेके आनी है, अपनी मदर को, अपनी माँ को देनी है और उनके हाथ से ब्लेसिंग्स के साथ अपने हाथ में लेके आनी है और उसको अपने वॉलेट में रखनी है, एक्सपेंस नहीं करनी है। इन केस फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी मदर आपके पास में फ़िज़िकली मौजूद नहीं है, तो आप अपनी ओन एल्डर सिस्टर के साथ भी ये एक्टिविटी कर सकते हैं। इवन इफ़ अगर ये भी पॉसिबल नहीं हो रही तो सिंपली अपने मंदिर में लेके जाके रख सकते हैं। कोई अगर गॉडेस फॉर्म के साथ आप कनेक्टेड है उनके वाहन कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली मदर अर्थ को प्रे करके वहाँ पे कुछ देर रख के फिर वापस आप लाके अपने वॉलेट में प्लेस कर सकते हैं।